अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बहुत बेहतरीन कोर्स है ये, ठीक है? ये कोर्स इज़ ऑल अबाउट सेल्स के ऊपर है, ठीक है? जिसको हम बेसिकली एक कोल्ड ईमेल भी कह सकते हैं। अभी कोल्ड ईमेल क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों से डिटेल के अंदर कि कोल्ड ईमेल क्या है, क्या नहीं है। बट उससे पहले ये बेसिकली कोर्स आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे जो है कोई भी मतलब ऐसा फ्रीलांसिंग करते हैं या कुछ आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्लाइंट हंटिंग नहीं हो पा रही वहाँ पर से। तो फिर क्या है, हम कोल्ड ईमेल के भी जो है थ्रू बहुत सारे जो है ना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा। इसके अंदर थ्योरी भी है और इसके अंदर आपके प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ठीक है? प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल्ड ईमेल, ठीक है? तो हमने सेल्स की स्ट्रैटेजीज़ को देखनी है कोल्ड ईमेल के थ्रू, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि भाई कोल्ड ईमेल होता क्या है, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कोल्ड ईमेल क्या होता है, मगर फिर भी मैं समझा देता हूँ। कोल्ड ईमेल बेसिकली जो है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेल से सेंड कर रहे होते हो, ठीक है? कोई भी मेल सेंड कर रहे होते हो, किसी को भी सेंड कर रहे होते हो, मगर आप क्या होते हैं, आप उनको बेसिकली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग टू योरसेल्फ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते वहाँ पे। आप बस जो है डायरेक्ट अपनी जो है ईमेलिंग कर रहे होते हो। या तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हो या तो फिर आप अपनी सर्विसेज़ के बारे में बता रहे होते हो। कोल्ड ईमेल यही होता है। वहाँ पे कोई हाय हेलो मतलब इस तरीके से नहीं होता। आपने डायरेक्टली बस जो है मतलब कि आप किसी को जानते नहीं हो, आप डायरेक्टली बस क्या करते हैं, आप इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो या अपने सर्विसेज़ के बारे में बताते हो। अब मतलब कि ये इस तरीके का लेटर है, मतलब इट्स लाइक किस कैसा है कि भाई सेंडिंग अ लेटर टू समवन, ठीक है? यू हैव नेवर मेट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कि आप मतलब कि आपने कभी उनसे कन्वर्सेशन नहीं की, तो आप उनको जो है ईमेल कर रहे हो। जैसे कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इमेजिन करो, ठीक है? एक सोचो कि मतलब ठीक है, आपने किसी एक फ़ेमस ऑथर है, ठीक है? आपके पास ग्रेट आइडिया है, ठीक है? आपके पास ग्रेट आइडिया मगर आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, आपने उनको क्या किया, आपने कोल्ड ईमेल सेंड किया, इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और अपना आइडिया को क्या किया, शेयर किया। ठीक है? ये बेसिकली कोल्ड ईमेल कहलाती है कि भाई आप मतलब जानते नहीं हो एक-दूसरे को, मगर आप वहाँ पे ईमेल शेयर कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में बता रहे हो और आप उनसे पूछ रहे हो, कॉल टू सर्विस लगा रहे हो कि आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है? ये तो तुम्हारी पहली बात हो गई, सही है? अब व्हाई वी यूज़ कोल्ड ईमेलिंग, हम कोल्ड ईमेल क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है? बहुत सारे तुम लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा, सर कोल्ड ईमेल तो समझ में आ गया क्या है, बट कोल्ड ईमेल यूज़ क्यों करते हैं? तो ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि कोड ईमेल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग के लिए कोड ईमेल यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपको नेटवर्किंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई नेटवर्किंग बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंटरनेट के बिज़नेस के ऊपर। मैं कहता हूँ ऑनलाइन प्रेज़ेंस को करने के लिए नेटवर्किंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कोल्ड ईमेल क्या करेगा, वो आपको कनेक्ट करवाएगा प्रोफ़ेशनल और लोगों से, प्रोफ़ेशनल और पीपल से जो कि मतलब आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास सेल्स होती है, मतलब कि आप पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाओगे और कुछ मतलब कि आप अपना जो बेसिकली प्रोडक्ट है उनके साथ शेयर करोगे और सर्विसेज शेयर करोगे, क्या पता वो आपकी सर्विस उनको पसंद आ जाए, वो आपसे कर लें। अपॉर्चुनिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली ये होती हैं कि आपको बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, जॉब मिल सकती हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप मतलब कि अगर डायरेक्ट लोगों को मतलब कि रीच आउट करोगे इन दोज़ फील्ड्स के अंदर, तो ये आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? तो असल में आपके पास कोल्ड ईमेल क्या हुआ कि आप एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, आप उनके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोडक्ट या अपने कोई भी जो है आप सर्विसेज़ बेच रहे हो उसके बारे में बताओगे और उनसे पूछोगे कि भाई आप ये चीज़ करना चाहते हैं या नहीं? असल में हम यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने नेटवर्किंग को बिल्डअप करने के लिए और फिर अपने सेल्स को लाने के लिए कि भाई जब आपके पास आप इस तरीके से करोगे आपके पास सेल्स भी आ सकती हैं। तो ये बेसिकली एक सेकंड मेथड है, ठीक है? आप फ्रीलांसिंग करते हो, फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर डायरेक्टली ये होता है कि आपने कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना आईडी बना ली और वहाँ पे अपने गिग्स या आपने भाई वहाँ पे डाल दिया, ठीक है? उधर भाई आपके पास जो भी क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, आपकी सर्विसेज़ को देखेंगे और आपको अप्रोच कर लेंगे, पसंद आ जाता है। ये सेकंड मेथड है, क्योंकि आज तक अभी फ्रीलांसिंग जो है, अभी न्यूबीज़ जो बेसिकली जा रहे हैं, नए लोग जो अभी फ्रीलांसिंग के अंदर मूव हो रहे हैं, तो उनके लिए फ्रीलांसिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है आज के टाइम पे। डिफ़िकल्ट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर लाना काफ़ी मुश्किल है। हम फ्रीलांसिंग के ऊपर भी लंबी डिस्कशंस करेंगे, आगे लेक्चर्स में बनाऊँगा। बट ये एक बेहतरीन तरीका है अपना पहली सेल्स लाने के लिए, ठीक है? इन केस अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो फ्रीलांसिंग का, मगर ये आगे बताऊँगा कि कैसे कोल्ड ईमेलिंग लिखनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं, आगे बताऊँगा। वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो है ये तो कुछ कैसे आपने कोल्ड ईमेल लिखना है ये मैं आगे बताऊँगा आपको कि कोल्ड ईमेल किस तरीके से लिखना है। अब मैं कुछ आपको जो है ना इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड कि सबसे पहले आपने अपना करना क्या है कोल्ड ईमेल के लिए। कोल्ड ईमेल के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो भी बेसिकली आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल्स होनी चाहिए और उसपे आपकी जो है पिक्चर्स होनी चाहिए। जैसे कि अब ये मेरे पास है, ठीक है? सबसे पहले आप जीमेल के ऊपर चले जाओगे, ठीक है? आपका बेसिकली जो भी आपका गूगल वर्क स्पेस है, आप वहाँ पे चले जाओगे। अब वर्क स्पेस पे जाने के बाद जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास बेसिकली एक बोर्ड आ चुका है, ठीक है? अब बोर्ड आपके पास आ चुका है, सबसे पहले आपने इसके अंदर सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग्स किस तरीके से करनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये आप लोग बटन देख रहे होंगे सेटिंग्स का, यहाँ पे आपने जाकर सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर आपने कर लेना है।
ठीक है। तो ये आपके पास सेटिंग्स आ गई। अब सेटिंग्स के अंदर जो है आपने सबसे पहले ये आपके जनरल सेटिंग्स इस तरीके से आ जाएंगी। आपने अंडू सेंड जो है इसको आपने तकरीबन जो है 10 सेकंड का अंडू सेंड कर देना है अगर कोई मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे देखिए सिग्नेचर्स आपने ऐड आउट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है क्या करना है मैं आप लोगों को सिग्नेचर्स बनाना भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप वर्ड के ऊपर सिग्नेचर्स प्रॉपर्ली डिजाइन कर सकते हैं। बट ऐसे भी डायरेक्टली सिंपल सा सिग्नेचर्स आप बना सकते हैं। ये हम जो है एक डाटा एंट्री का मैं एक प्रोफेशनल कोर्स लेकर आऊँगा, उसके अंदर आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से करना है। बट अभी के लिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सीधा सा मतलब क्या कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। ठीक है, इधर जो है आपने सबसे पहले जो माई पिक्चर्स के अंदर देख रहे हो यहाँ पे आपने अबाउट मी के सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आप बेसिकली जो है अबाउट मी में आप अपनी पिक्चर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोफेशनल सही पिक्चर जो है, ठीक है, आप लगा सकते हो। और अगर आप पिक्चर्स के लिए परेशान हो कि भाई सर पिक्चर्स का समझ में नहीं आ रहा कैसी लगानी है, हमारी पिक्चर्स तो नॉर्मल होती है, तो आप भाई इस तरीके से PFP मेकर्स के अंदर जो है आप जा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास PFP मेकर्स है, आप इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे प्रॉपर आपकी PFP बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सिंपल से आपके बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सिर्फ अपनी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर देना, आपको पिक्चर्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये अबाउट मी है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को जो है प्रोफाइल पिक्चर्स लगा देना। इतना समझ में आ गया। अब नीचे तुम सिग्नेचर का देख रहे हो, अभी यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर्स ऐड नहीं हुआ है। अभी सिग्नेचर मदद क्या करेगा आपको, सिग्नेचर ये मदद करेगा आपको कि इस सिग्नेचर्स के अंदर आपके कुछ लिंक्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो आप अपना बिहांस का लिंक या अदर पोर्टफोलियोज आप डाल सकते हो लिंक के थ्रू। ठीक है, आप डिफरेंट अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स का लिंक जो है यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्रिएट न्यू पे चले जाएंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने सिग्नेचर का नाम रख दिया टैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिग्नेचर में नाम रख दिया। अब ये मेरा नाम हो गया। इधर बेसिकली जो है यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, ठीक है, इधर मैं रख सकता हूँ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सही है, ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद AI ऑटोमेशन, ठीक है, और आपके पास लीड जनरेशन। जो आप काम करते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्लैश वीडियो एडिटिंग, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। अब इसको आप जो है थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया और मैं इसको जो है राइटिंग भी इसकी बदल सकता हूँ। थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फॉलो माई सोशल हैंडल फॉर मोर कॉन्टेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप डिफरेंट लिंक्स लगा सकते हो। लिंक्स क्या लगा सकते हो, जैसे कि भाई आप यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब है, ठीक है, तो अब ये यूट्यूब का आप लिंक लगा सकते हो। किस तरीके से, आप इधर चले जाओगे, ठीक है, आपने इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लिक आउट करना है और क्लिक आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसके ऊपर आपने इसको कर दिया, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लिंक, या फिर आप एक तरीके से कंट्रोल K प्रेस कर दो। कंट्रोल K प्रेस कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने वेब एड्रेस डालना है। अब वेब एड्रेस किस तरीके से आएगा, ये आपके पास, ठीक है, ये बेसिकली मेरी वीडियो है, सही है, ये मेरा आपके पास जो है ये चैनल दिख रहा है, सही है। अब ये जो मेरा चैनल है इट्स ऑल अबाउट के अर्न विद मुनीब ऑफिशियल। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया और इधर मैंने ये लिंक डाल दी, ठीक है, और मैं इसको ओके कर दूँगा। अब जब मैंने ओके कर दिया, देखो अब ये इस तरीके का हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप अपना लिंक भी डाल सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का लिंक। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मैं यहाँ पर जो है अगर मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर से, ठीक है, और ये करता हूँ तो देखना मेरा जो है यूट्यूब खुल जाएगा। ये देखो मेरा यहाँ से यूट्यूब क्या हुआ, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब नीचे जो है आप जाओगे सिग्नेचर डिफॉल्ट में क्या करोगे, टैग मुनीब और ऑन रिप्लाई टैग मुनीब, ये कर दिया आपने। बाकी आपको कुछ ही चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा सा नीचे गए, सेव चेंजेस पे आए, सेव चेंजेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आपके सेव चेंजेस हो गए। अब जब आप कंपोज के ऊपर जाएंगे, कोई भी ईमेल्स लिखेंगे तो आपके पास वो सिग्नेचर्स बना हुआ प्री मेड सिग्नेचर्स बन के आया हुआ होगा जो हमने लिखा है। ये देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी अपना फॉर एग्जांपल मेल डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि भाई अगर मैं कोई भी ईमेल्स में यहाँ पर जो है ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स में कुछ भी अगर डाल देता हूँ और इधर जो है ये नीचे भी हो सकता है। देखो इसको मैं नीचे कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो ईमेल लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। सिग्नेचर का यही आसानी होती है कि जब आप प्रोफेशनल कोल्ड ईमेल्स भेजोगे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को और कैसे लेने हैं क्लाइंट्स, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा।
तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ से जो है सेलेक्ट आउट कर सकते हो। यहाँ से अगर किसी ने भी आपका खोला सोशल अकाउंट और वो उसको पसंद आ गया कि भाई आपकी ईमेल पसंद आ गई, तो उसने आपका भाई जो पोर्टफोलियो है या आपका सोशल अकाउंट है वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, तो वो आपको ईजिली कर सकता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब एक बात है कि बहुत सारे आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें कभी-कभार आपके जो मैसेजेस आप ज़्यादा किसी को भेजते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी जीमेल पे बहुत सारे मैसेजेस भेजा हूँ एक साथ। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है? जैसे कि पहले वैन है, ठीक है? तो अब पहले वैन को मैं बार-बार अगर एक ही मैसेज भेजूँ तो वो स्पैम में चला जाता है। किसमें चला जाएगा? स्पैम के अंदर चला जाएगा, ठीक है? अब ये स्पैम मैसेजेस में चला जाएगा बहुत सारा। देखो जैसे कि बहुत सारे ये ऑल्टो ने क्या किया, ऑल्टो फ्रॉम कैनवेब ने क्या किया, ठीक है? वेब बिल्डर्स भी मैं बताऊँगा किस तरीके से वेब बिल्डर्स करने हैं, हमारा सारा चलेगा। अब इसने एक ही मैसेज 3-4 दफ़ा किया तो क्या हुआ, ये बेसिकली जो है ईमेल के इसमें जो है पसंद नहीं है, ठीक है? ईमेल्स को पसंद नहीं है कि भाई आप इस तरीके से एक-एक 3-3 दफ़ा मैसेज भेजें। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ईमेल्स को वार्म करते हैं। वार्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास कुछ टूल्स हैं जो कि आपने यूज़ करना है, snowvio.io, ठीक है? आपने स्नोवियो का यूज़ करना है। मैं और भी आपको टूल्स बताऊँगा, ठीक है? आगे जाकर कि किस तरीके से करना है, ठीक है? snowvio.io, ये आपके पास जो है, ये कुछ सेल्स ऑटोमेशन एक्सेलेरेशन है आपके पास, ठीक है? आप यहाँ से भाई इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ ये, ठीक है? या तो आप डायरेक्टली क्रिएट अकाउंट कर लें नाम वाम डाल के, या तो फिर आप इधर से जैसे कि भाई ये आप इस तरीके से जो है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने सीधा सा मतलब कि जो है, ठीक है, इधर आप जो है अपना नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद जो है मैं आपको जो है आपको करके दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे आपने भाई पाकिस्तान से हैं, आप नंबर डाल देंगे, सही है। ये आप बस नंबर डालोगे, ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपसे कुछ वेरिफिकेशन ही मांगेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अब इधर आप अगर डालना चाहते हो ये सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें, कंपनी का नाम, ये सब आप डाल सकते हो, वरना आप ईजिली जो है वैसे डाल दो। ये कंपनी का नाम है डिजिटल वेव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? आप बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बेसिकली करना चाह रहे हैं, ऑपरेशंस, बिजनेस टाइप क्या है आपकी, सेल्स एजेंसी नहीं मार्केटिंग एजेंसी है। उसके बाद 1 to 10 है, ऑक्यूपेशंस मार्केटिंग मैनेजर, और फिर उसके बाद जो है आपके पास प्राइमरी यूज़ लीड जनरेशन के लिए, और आप यहाँ से गेट स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका snowvio.io है, ठीक है? आप snowvio.io का आप एक और एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो क्या है, snowvio.io ईमेल एक्सट्रैक्टर का जो है आप क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ठीक है? ये ईमेल फाइंडर आपके पास जो है एक एक्सटेंशन है, एक अच्छा एक्सटेंशन है। इससे क्या होता है ईमेल फाइंडर से कि कोई भी मतलब कि जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के अंदर जो है अगर ईमेल्स होंगी और आपको पता नहीं चल रही, तो ये बेसिकली ईमेल फाइंडर जो है स्नोवियो, ये आपका बता देगा अपनी अपने ही बेसिकली एक्सटेंशन में कि ये ईमेल जो है ये बेसिकली इस फाउंडर की है, क्या है। आप इसको ऐड कर सकते हो बाय क्रोम एक्सटेंशन को, ठीक है? दैट इज़ वेरी गुड, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आप इसके अंदर जो है इसका एक और चीज़ आती है ट्रैकर से रिलेटेड, ठीक है? इसकी एक और प्रोडक्ट है अनलिमिटेड ईमेल ट्रैकर, ठीक है? अनलिमिटेड ईमेल ट्रैकर है, आप इसको बेसिकली जो है यूज़ आउट कर सकते हैं, सही है? ये आपके पास जो है ईमेल फाइंडर ये आपके पास आ चुका है। अब देखो यार यहाँ पर एक आपके पास इस तरीके से आ चुका है, ठीक है? ये देखो स्नोवियो के ये सारे जो ईमेल्स हैं आपके पास, ऑल डोमेन ईमेल्स आपके पास आ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई भी जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है? अब ये आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं कराची के अंदर, ठीक है? जैसे कि भाई जैसे वेबसाइट चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपके पास मैंगो टैक्स सोल्यूशन है, ठीक है? अब ये आपके पास एक मैंगो टैक्स सोल्यूशन है। अब इधर चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे अब मुझे देखो मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाकर चेक कर सकता हूँ कि मेरी ईमेल्स हैं या नहीं है, बट इतनी लंबी करने से अच्छे कि स्नोवियो का जो बेसिकली मैंने ईमेल फाइंडर किया था वहाँ से चेक कर लेते हैं कि उधर बेसिकली यहाँ पे सर्च करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो इधर इन्होंने बता दिया कि मैंगो टेक सोल्यूशन आपके पास जो है कि लिंक्डइन के ऊपर है, ठीक है? अब ये देखो अब इधर यहाँ पे आपके पास ईमेल्स भी आ गई,
mir.ali@mangoTechSolution.com, ठीक है, फैसल डॉट। अब ये सारी ईमेल्स का हम करेंगे क्या? तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई सर ये इसका फ़ायदा क्या है? देखिए ईमेल्स का भाई यही ईमेल्स का फ़ायदा है कि आपने, तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस का बता रहा हूँ, अदर जगहों पे यही करेंगे कि भाई इनकी ईमेल्स को जाकर हम कोल्ड ईमेल करेंगे, कोल्ड ईमेल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को भेज सकते हैं। इसलिए ये snowview.io हमारा एक एक्सटेंशन तुम लोगों को करवाया। समझ में आ गया? बस ये था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि ये snowview.io का मेन है, इधर हमने क्या करना है, वार्म ईमेल्स करना है हमने, ठीक है। वार्म ईमेल्स किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ईमेल वार्म अप तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। ईमेल वार्म अप के अंदर सिंपल सा आपने ये करना होता है कि इधर जो है 50 से ज़्यादा मेल बॉक्स मतलब कि जो है अकाउंट्स को ऐड कर दें। आप ऐड करेंगे ईमेल अकाउंट को, एक वार्म अप कैंपेन चलाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और फिर ये क्या है कि आपके नेटवर्क मतलब अदर यूजर्स के साथ जो है ये करता रहेगा, ठीक है। इसका रिप्लाई रेट जो है टोटल मतलब कि आपका 30% रिप्लाई रेट होगा। आप चाहें तो इसको भाई तकरीबन 40% जो है रिप्लाई रेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 40%, मैक्सिमम आप 45 कर सकते हो रिप्लाई रेट, तो 45 रिप्लाई रेट जो है वो आपका हो गया। कैंपेनिंग डेडलाइंस आपकी जो है वो 2 अप्रैल 2025 है। शेड्यूलिंग आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इधर आपने चूज़ कर लेना अकाउंट को, इधर अपना जो भी अकाउंट है आप ऐड कर लो अपनी ईमेल्स, जैसे कि भाई आपके पास जोहो की ईमेल है, ओशेंगर की ईमेल्स हैं, या फिर आपके पास गोडैडी की ईमेल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस वर्क प्लेसेस ईमेल्स होती हैं, वो कर सकते हो, या तो जीमेल्स वाली हैं तो डायरेक्टली भाई तुम इधर जो है जीमेल्स की ईमेल को ऐड कर सकते हो। कैसे, ये देखो, ठीक है। ये आपके पास ये छोटा सा यहाँ पर ऐड करके वार्म कर सकते हो कि भाई उनको आपका काम जो है ना ये नहीं लगेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो। मीन्स ये कि आपका जो कैंपेनिंग है वो प्रॉपर्ली चलता रहेगा। वार्म के बाद आपने असल काम करना है, जो कि आपने क्लाइंट लेकर आने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ टूल भी बताऊंगा कि बल्क के अंदर कैसे आपने ईमेल सेंड करने हैं 50 या 100 को, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक snowview.io, हम यहाँ enter.io भी देखेंगे, और बाकी मेल चिम्प और अदर वो अगर हुआ, क्योंकि मेल चिम्प बहुत इंपॉर्टेंट है एक ईमेल मार्केटिंग के लिए। वो हम बेसिकली मेल चिम्प को हम जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो hunter.io है अदर है, और इसके साथ मैं कुछ तुम लोगों को डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक मैं समझ में आ गया होगा। सिंपल तुम यहाँ पर से ऐड करो ईमेल्स, ठीक है, और ये वार्म करते जाओ, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट इसमें और डिटेलिंग में इसको डिस्कस कर लूँगा कि कैसे तुमने वार्म करना है क्या, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जो है तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बराबर में बेल का बटन से प्रेस कर दो, क्या क्या आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स करवा दो, आगे जो है और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होगा, तब तक के लिए हाफ़िज़।